हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारतीय कंपनी हीरो को धोखा दिया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजलाल ने 1956 ईस्वी में रखी थी और 1975 ईस्वी तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद इन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह सन 1986 तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन इस दौरान इस कंपनी ने देखा कि विदेशों में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड ही है। इसलिए हीरो कंपनी ने इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल लाना चाहती थी। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक बड़ी परेशानी थी। वह परेशानी ये थी कि उसके पास इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण हीरो कंपनी के लिए मोटरसाइकिल बना पाना मुश्किल था। लेकिन हीरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को यह मौका देती थी कि अगर वह चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे पहली बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा और उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का अच्छा मौका मिला, जिसे होंडा खुद गंवा नहीं सकती थी। अब दोनों कंपनी ने 1984 ईस्वी में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा तथा होंडा इंजन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन करी थी, जिसके अनुसार दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे और दोनों ही कंपनी इस कंडीशन से सर्टिफाइड थी। इसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई और 1985 में हीरो होंडा की सबसे पहली बाइक CT100 लॉन्च हुई, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। और इन्होंने अपनी बाइक का प्राइस भी उस मॉडल पर लॉन्च किया था जिसे हर मिडिल क्लास व्यक्ति खरीद सकता था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जापानीज करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर स्पोर्ट्स जापान से आते थे वह काफ़ी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। और एक दूसरी प्रॉब्लम यह भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, जैसे सुजुकी, यामाहा, टीवीएस, बजाज। लेकिन यह सारे ब्रांड शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टमर पर ही फोर्स करते थे। लेकिन वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उसका मेन फोर्स हाई मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकती थी। और यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि किसी कारण कंपनी को लंबे समय तक लॉस भी सहना पड़ा था। लेकिन जब 1990 तक डीजल का एक्सचेंज प्राइस रेगुलर हुआ तो फिर हालात धीरे धीरे सुधरने लगी और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, जो कि उस जमाने में एक बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीज़ें ऊपर ऊपर से अच्छी आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ
होंडा की वजह से वह अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्री तक ही अपनी बाइक एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वह इंजन के लिए अभी पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंड थे। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से यह समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वह उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी पर साइन किया था कि यह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर सन 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर इस प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए। और इसके कुछ समय बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर फील्ड में भी इंटर कर लिया। अब देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा कंपनी की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से प्रॉफिट तो हो ही रहा था और अपने सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। लेकिन हीरो को यह समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं अगर उसे लंबी पारी खेलनी है तो इंजन मैन्युफैक्चर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में उसने अपने प्रॉफिट के एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने पर खर्च करना शुरू कर दिया। हीरो का यह कदम होंडा को पसंद नहीं आया तथा दोनों कंपनी के बीच दरार और भी बढ़ गया। हालांकि हीरो और होंडा के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही थी और सन 2004 में दोनों कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए बढ़ाया। लेकिन 2010 में अचानक ही हीरो ने होंडा से अलग होने का ऐलान कर दिया और फिर 2010 में जाकर दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई और हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनी के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल ने 1.2 अरब डॉलर में यह शेयर खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटर कार्प के नाम से शुरू की। और जब हीरो ने अपनी अलग कंपनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि हीरो होंडा के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी। हालांकि उस समय किसी भी ब्रांड के बिना भारतीय बाजार में खुद को जीवित रखना हीरो के लिए एक बड़ा सवाल था, लेकिन हीरो के हौसले बड़े थे। हीरो ने इसके बाद अपनी अलग बाइक मार्केट में उतारी और जो लोग हीरो की काबिलियत पर शक कर रहे थे उनका मुंह हीरो ने खास अंदाज में बंद किया। हीरो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एक बार फिर से बनकर सामने आई। आज हीरो की मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, वहीं होंडा की मोटरसाइकिल कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखा सकी। हालांकि यदि देखा जाए तो आज दोनों ही कंपनी भारतीय बाजार में ज़बरदस्त डिमांड में है। दोनों कंपनी को लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन बिक्री के मामले में हीरो होंडा से आगे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।